हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई और एआईट्रिपल के क्वेश्चंस होंगे ऑन स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एआईट्रिपल 2007 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सबसे पहले हम समझ लें कि हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ए बी और सी। ये वर्टेसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसमें ए सी क्या है, हाइपोटेनस। ओके, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो है 1 के बराबर। तो हमें बताना है कि के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ओके, अब सबसे पहले हम ये जो तीनों पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें। अब कंडीशन के हिसाब से जैसे पॉइंट प्लॉट होने चाहिए वैसे यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिए हैं। इसमें क्या बोला है कि ए सी हाइपोटेनस है, तो ए सी को मैंने हाइपोटेनस की तरह प्लॉट कर दिया है। और बी और सी पॉइंट, ये बी पॉइंट है 1,1 और सी पॉइंट है 2,1। ओके, अब गिवन क्या हमें कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, 1। ओके, अब जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, मतलब जो एरिया है उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज 1, इसका मतलब है कि 1 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1। वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, अब इधर आ जाए हम फिगर पे। तो इसका जो बेस है वो है 1 के बराबर, और जो हाइट है, हाइट हम देखें तो वो आएगी k-1 के बराबर। ओके, और अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 1 के बराबर और जो हाइट है वो है k-1 के बराबर। ओके, और हमें ये किससे इक्वेट करना है, +-1 से। ओके, मतलब कि k-1/2 इज इक्वल्स टू +-1, मतलब k-1 इज इक्वल्स टू +-2। अब k की वैल्यू हम +2 ले लें, पहले प्लस साइन के साथ में लें, k-1 इक्वल्स टू 2 और k-1 इज इक्वल्स टू -2। तो एक तो आई हमारे पास k इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी आएगी k इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो k की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक होती है -1 और दूसरी हो सकती है -3। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ ले हम। दो पॉइंट्स है P और Q, और उन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका, उस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है ना वो है -4 के बराबर। ओके, तो हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फाइंड करनी है। ओके, ये Q पॉइंट में जो k है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो हमें फाइंड करनी है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो P और Q पॉइंट के मिड पॉइंट से पास होगा। ओके, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल लें, इसे नाम दे देते हैं हम R। वो होगा k +1/2 और 4 + 3/2 7/2। ये आ गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास होगा। एक पॉइंट हमें यहाँ से पता पड़ गया। ओके, अब स्लोप निकाल लें हम। स्लोप किसका स्लोप, सबसे पहले PQ लाइन का स्लोप निकाल लें। ओके, तो वो क्या होगा, 3 - 4 अपॉन k-1, दैट इज -1/k-1। ओके, अब PQ का स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें स्लोप निकालना है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन का यूज करें तो वो बराबर हो जाएगा -1 अपॉन इस लाइन का स्लोप जो कि है -1/k-1 एंड इट इज इक्वल्स टू k-1। ओके, अब हमारे पास स्लोप भी पता पड़ गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, इक्वेशन क्या होगी, y-7/2 इज इक्वल्स टू, स्लोप है इस लाइन का k-1 इंटू x - k+1/2। ओके, ये किसकी इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ओके, अब नेक्स्ट हमें बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, -4 के बराबर। अब y इंटरसेप्ट मतलब समझना आप, y इंटरसेप्ट मतलब अगर कोई लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। ओके, उस लाइन, वो लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, y इंटरसेप्ट। ओके, तो यहां पर हम देखें तो y इंटरसेप्ट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम पॉइंट निकालें तो वो होगा 0, -4। ओके, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट से पास होती है। कौन सा पॉइंट, 0,
-4। ये पॉइंट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा ये, ओके। जिसे हम फर्दर सॉल्व करें ये आएगा। उसके बाद हम देखें तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ओके। सो आगे हमें मिलेगा 15 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि के स्क्वायर बराबर है 16k, मतलब k की जो वैल्यू है वो है ±4। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? k इक्वल्स टू -4 के लिए डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। सो डी है हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सो ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, हमें एक लाइन गिवन है और एक कर्व गिवन है, ओके। अब हमें बताना है इस लाइन और इस कर्व में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर दिया, ओके। अब सपोज मान लें कि किसी पॉइंट y इक्वल्स टू टी पर इस कर्व पर x की जो वैल्यू होगी वो होगी टी स्क्वायर के बराबर। तो जो कोई एक जनरल पॉइंट की बात करें हम तो वो हो गया टी स्क्वायर कॉमा टी, जो कि इस कर्व पे लाई करता है, ओके। अब इस कर्व का इस लाइन से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, एक पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पर यूज करना है। सो वो वैल्यूज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दी और हमें d इक्वल्स टू ये मिला है, ओके। अब मॉड है तो हमें क्या करना है, ±1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। तो हमारे पास एक t वेरिएबल में डिस्टेंस का एक फंक्शन आ गया, ओके। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ओके। मिनिमम वैल्यू वही होगी उस t के लिए इस लाइन से डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट हो, ओके। तो इसे डिफरेंशिएट करा t के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ±1 2t अपॉन √2, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमें डिफरेंशिएट करा है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ओके। सो 0 से इक्वेट करने पर हमें मिलेगा t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 के बराबर, ओके। अब ये जो वैल्यू हम इस पॉइंट में पुट करें तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1/4, 1/2, ओके। अब इस पॉइंट का इस लाइन से हम डिस्टेंस निकालें तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और -1/4 -1, और सॉल्व करने पर मिलेगा मॉड ऑफ -3 अपॉन 4√2, ओके। और डिस्टेंस में हमें हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये आया 3/4√2। √2 को रैशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3/√2/8, ओके। ये डिस्टेंस आ गया है, ओके। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकला है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। तो t इक्वल्स टू 1/2 पे स्लोप क्या हो रहा है 0 के बराबर, ओके। तो इसे एक और बार डिफरेंशिएट करें हम d²/dt² ऑफ dt, ये हम निकालें तो हमें हमारे पास आएगा ±2, ओके। अब ये आना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने के लिए हमें ये प्लस साइन और माइनस साइन दोनों में से एक साइन को चूज करना है। तो जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ओके। तो ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है 3√2/8, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इससे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, ओके। ये जेईई मेन 2014 का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम मैं आपको समझा दूं कि ए और बी कोई दो नंबर है जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। और उसके बाद ये जो लाइन है x/a + y/b, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ओके। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर ओरिजिन से हम इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ओके, तो ये जो पॉइंट होगा ना उसे बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और अभी हम मान लेते हैं कि ये अल्फा कॉमा बीटा है, ओके। तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, क्या ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताना है, ओके। तो हमें क्या करना है, इसका अल्फा और बीटा का लोकस निकालना है, ओके। अब डिस्टेंस देखें हम तो 0,0 से इस लाइन का जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस निकालते हैं, और ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, सो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन हो गई, और सेकंड d इज इक्वल्स टू इस लाइन का ओरिजिन से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो वो आएगा मॉड ऑफ 0 बाय a प्लस 0 बाय b माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब कि अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ओके, अब 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 बाय 4 के। तो हमें यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4। ओके, मतलब अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और आगे इसे सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ओके, मतलब कि हमें क्या मिला, एक सर्कल मिला जिसकी रेडियस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये भी जेईई मेन 2014 का प्रॉब्लम है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट गिवन है पी क्यू आर। अब इंटरेस्टिंग है इसलिए कि पी और क्यू और आर की वैल्यू बहुत जल्दी निकल जाती है। ओके, थोड़ा सा हम दिमाग का यूज करें तो फटाफट उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो हमें गिवन है 3 पॉइंट पी क्यू और आर। हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है। ओके, अब इसमें आर गिवन है कि आर किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, और पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि है 5,3। ओके, और आर क्यू लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसके साथ में पी क्यू जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन पी क्यू बना रखी है और आर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और पी क्यू को पैरेलल बना है एक्स एक्सिस के। ओके, अब पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और x कोऑर्डिनेट हम कुछ मान लेते हैं अल्फा, और r के जो कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए बीटा कॉमा 0 के बराबर। ओके, अब r की वैल्यू बड़ी आसानी से इस इक्वेशन से मिल सकती है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x की वैल्यू आई 2 के बराबर, मतलब कि जो बीटा है वो किसके बराबर है, 2। सो जो r के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2,0। सो हमारे पास क्या क्या आ गया, अभी r के कोऑर्डिनेट्स आ गए और p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और q का हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब q भी इस लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 से पास हो रहा है। ओके, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इसमें हम q के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो y इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करा, x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू निकाली तो y 8 के बराबर। ओके, मतलब जो अल्फा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 8। तो q का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 8,3। अब सेंट्रोइड निकाल लें आसानी से। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। इस प्रॉब्लम में हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट के साथ में हमें ये भी बताना है कि वो जो सेंट्रोइड है वो किस लाइन पे लाई करता है। ओके, तो वो तभी बता पाएंगे जब हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल पाए। तो x1, y1 ये मान लिए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। ओके, सो x1 की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 8 प्लस 2 प्लस 5/3, और y1 की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 3 प्लस 3 प्लस 0/3। ओके, सो y1 की वैल्यू होगी 2 और x1 हो जाएगा 15/3 दैट इज 5। ओके, सो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए 5,2। अब सेंट्रोइड के जो पॉइंट आए हैं हमें वो क्या करना है, इन लाइन में सेटिस्फाई करके देखना जो भी ऑप्शन है, तो ये जो पॉइंट है वो इस डी वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझा दूं। एक लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस तरह से पास हो रही है। ओके, और ये एक पॉइंट ए से भी पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,3। अब ये जो पॉइंट है ना इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2:1 के रेशो में
डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस के पास में है, मतलब कि ये इस तरह से उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, ये 2:1 के रेशो में इस तरह से उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो लाइन पास हो रही है, इसकी हम इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हो जाएगी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, और a और b इसके x और y इंटरसेप्ट होंगे, तो x इंटरसेप्ट की बात करें तो वो उससे कोऑर्डिनेट निकालें तो a,0 हो गया, और y इंटरसेप्ट से निकाले तो वो हो गया 0,b। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, जो कि बड़ी आसानी से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, 4 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 1 प्लस a इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी और a बराबर आएगा 6 के। इसे हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 6, और यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करें y कोऑर्डिनेट के लिए, सो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, और b की जो वैल्यू है वो आएगी 9 के बराबर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/6 प्लस y/9 इक्वल्स टू 1, और इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 18। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एक पॉलीगॉन हमें गिवन है, रेगुलर पॉलीगॉन, और जिसमें डायगोनल्स की संख्या देखें तो वो है 54 के बराबर। तो हमें बताना है कि इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होनी चाहिए। ओके, ये JEE मेन 2015 का प्रॉब्लम है। अब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, सो डायगोनल जो है वो 54 के बराबर है, तो 54 इज इक्वल्स टू nc2 माइनस n। nc2 को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n, और आगे सॉल्व करें तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, और फर्दर और n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो 3n को हम माइनस 12n प्लस 9n इससे स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, सो n इंटू n माइनस 12 और प्लस 9 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। सो n माइनस 12 इंटू n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n की यहाँ हमें दो वैल्यू मिली, एक आई है 12 के बराबर और एक आई है माइनस 9 के बराबर। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और n इक्वल्स टू 12 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आंसर है बी ऑप्शन। सो ये लास्ट प्रॉब्लम है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम में आपको समझा दूँ कि दो लाइंस गिवन है, एक ये हो गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 और दूसरी y इक्वल्स टू mx प्लस 1। ओके, अब हमें बताना है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज m मतलब m की कितनी वैल्यू हो सकती है जिसमें m हमें इंटीजर नंबर के फॉर्म में मिले। ओके, उसमें एक कंडीशन और है कि ये दोनों जो लाइन्स है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू mx प्लस 1, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर, मतलब m भी होना चाहिए इंटीजर और x भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। ओके, और m की हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, स्लोप नहीं निकालना है, कितने तरह के स्लोप हो सकते हैं जिसमें हमें m जो है वो इंटीजर नंबर के फॉर्म में मिले। ओके, तो सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल x कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे हम। सो mx माइनस y इक्वल्स टू
-1, ये सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया। और इससे हम x कोऑर्डिनेट निकाले तो हमें y को एलिमिनेट करना है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x + 4y = 9, और ये हो जाएगा 4mx - 4y = -4। दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो y कोऑर्डिनेट कैंसिल हो जाएगा, सो x × 3 + 4m = 5, और x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/3 + 4m। अब यहाँ पर x की हमें इंटीजर नंबर के फॉर्म में वैल्यू कब मिलेगी, जब 3 + 4m ये हो सकता है इन वैल्यूज़ में से एक तो 1 हो या फिर -1 हो, एक 5 हो या फिर -5 हो। ओके, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ में हमें mb जो है वो इंटीजर नंबर के फॉर्म में मिले। ओके, सो लॉजिक क्या लगाया कि x कब इंटीजर नंबर में होगा, जब 5 का जो डिनोमिनेटर है वो या तो 1 हो, -1 हो, 5 हो या -5 हो। ओके, अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू पे हमें इंटीजर नंबर मिल रहा है, कौन सी पे हमें इंटीजर नंबर नहीं मिल रहा है। ओके, सो 3 + 4m = 1, इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 = 4m और m की वैल्यू 1/2। ओके, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 = -4m और m की जो वैल्यू है वो है -1 के बराबर, तो इससे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड 3 + 4m ये बराबर लेते हैं हम अगर 5 के, तो जो 4m = आया 2 के बराबर और m की जो वैल्यू है वो आई है 1/2। सेकेंड 3 + 4m ये ले हम -5 के बराबर, तो 4m = -8 और m की जो वैल्यू है -2, तो m = 1/2 इसे रिजेक्ट करना है और m = -2 इससे क्या करना है, एक्सेप्ट। तो ऐसे दो केस हो रहे हैं जिसमें हमें m की इंटीजर वैल्यू के लिए x की भी क्या मिल रही है, इंटीजर वैल्यू। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब m हैज 2 इंटीजर वैल्यूज, ओके, फॉर x टू बी इंटीजर। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।